प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो गया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक उनके जन्मभूमि से, दूसरा उनके कर्मभूमि से। अगर जन्मभूमि देखा जाए तो उन्हें करगहर है, जबकि उनका कर्मभूमि राघोपुर चुन लिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वह राघोपुर जो 1995 से लेकर अब तक केवल एक बार लालू परिवार वहां से चुनाव हारी है, और वह हारने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। उसके बाद अभी तक लालू परिवार वहां से चुनाव नहीं हारे, और क्या 2010 फिर से रिपीट करेंगे 2025 में प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक और बात गौर करने वाली है कि राघोपुर से अब तक कोई यादव समाज के छोड़कर दूसरा उम्मीदवार नहीं जीते, और इतना बड़ा फाइट करना प्रशांत किशोर को समझ में आता है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वह हमेशा हेडलाइन बने रहेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव अन्य विधानसभा क्षेत्र में उतना जो धमाकेदार एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना सीट बचाने के लिए वह राघोपुर में विशेष ध्यान लगाएंगे। और राघोपुर का स्थिति भी आप देख लीजिए, वहां हमेशा बाढ़ में राघोपुर के लोग डूब जाते हैं। वहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। वह राघोपुर जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री दिए हैं, वहां पर विकास के काम न के बराबर हुआ है, और इसीलिए प्रशांत किशोर ये सोच रहे हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ें और राघोपुर से चुनाव लड़कर जीता जाए। अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अब तक केवल यादव समाज के लोग ही जीतते आ रहे हैं। और गौर करने वाली ये बात है कि यहां पर 30% यादव लोग रहते हैं। अगर अन्य लोगों की कमिटी बन जाए उसके बाद ही प्रशांत किशोर वहां से चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा वहां से चुनाव जीतना प्रशांत किशोर के लिए नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद भी दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई में जीत फिक्स हो वहां तो अर्जुन भी लड़ सकते हैं, लेकिन जहां रिक्स हो वहां प्रशांत किशोर लड़ते हैं। और प्रशांत किशोर की यही दावा उनको बिहार के फर्स्ट चॉइस मुख्यमंत्री बना रहा है, क्योंकि आप देखिए बिहार जहां बेरोजगारी है, जहां पलायन है, जहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, और अगर राघोपुर को देखा जाए तो यहां चारों में से चारों बद से बेहतर है। यानी आप पूरे बिहार को देख लीजिए, उससे सबसे खराब मिलेगा तो राघोपुर में मिलेगा, और वह राघोपुर जहां दो मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य मिला है। राबड़ी देवी वहीं से मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री वहीं से बने। उस राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़कर जीतकर और विकास नहीं किए। इसका मतलब क्या? केवल वोट लेने के लिए यादव समाज बने हैं, और वोट देने के बाद राघोपुर का नजरअंदाज किया जाता है। वहां पासवान वोट की संख्या भी ज्यादा है, और इसलिए अगर पासवान समाज चाहे, अगर भूमियार और राजपूत समाज चाहे तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।